सर्व देवता लोकांनी भगवान परमात्म्याची स्तुती गायली. सज्जन हो कशी गायली? जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता ओ द्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रियकंता पालन सुरधरणी अद्भुत करनी मरम न जानाई कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊ अनुग्रह सोई. राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम राम. जय हो. शेषा ऋषय शेषा जाकऊ को नहीं जाना जही दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवऊ सो श्री भगवाना. राजा राम 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 सीता राम 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 गाइए गाइए सब लोग. राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 जय हो. राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम जानी सबय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह. सर्व देवता लोकांनी भगवंताची स्तुती केल्याबरोबर सज्जना हो भगवान परमात्मा प्रगट झाले आणि भगवंताने अभिवचन दिलं की हे देवता लोकांनो चिंता करू नका. जनी डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा तुमहि लागी धरि हऊ नरवेशा औसन सहित मनुज अवतारा लेहऊ दिन कर वंश उदारा. हे देवता लोकांनो चिंता करू नका. मी अंशासहित अवतार धारण करणार आहे. अयोध्येमध्ये
तुम्ही सुद्धा अवतार धारण करा असं म्हटल्याबरोबर शंकर भगवान म्हणतात देवी अवताराचा सगळ्यात पहिला श्री गणेशा मी केला आणि अंजनेरी पर्वतावर हनुमंतरायाच्या रूपाने मी प्रगट झालो. एक बार जय जय. तुलसीदास जी वर्णन करतायत सज्जना हो, ज्या अयोध्येमध्ये परमात्मा अवतार धारण करणार आहे त्या अयोध्येचा राजा आहे सम्राट दशरथ. कसा आहे दशरथाचं जीवन? धर्म धुरंधर गुणनिधी ज्ञानी हृदय भगती मतिशारंग पाणी. धर्म धुरंधर राजा आहे सज्जना हो. धर्माची धुरा ज्याने आपल्या खांद्यावरती सांभाळलेली आहे तो राजा दशरथ आहे. राजा दशरथाला 700 पत्न्या आहेत, पण त्यातल्या प्रमुख 3 पत्न्या आहेत. त्या कशा आहेत? कौसल्यादी नारी प्रिय सकल जग. कौसल्यादी नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पती अनुकूल प्रेम दृढ हरिपद कमल धिनी. कौसल्यादी 3 राण्या आहेत सज्जन हो. राजा दशरथाच्या जीवनामध्ये सर्व वैभव संपन्न जीवन आहे. दशरथ महाराजाच्या जीवनामध्ये सर्व आहे सज्जन हो, पण फक्त ग्लानी एकाच गोष्टीविषयी आहे की दशरथाच्या मनामध्ये एक बात सदा सदा दुःख देत आहे आणि ती म्हणजे आपल्या जीवनामध्ये मला पुत्र नाहीये. आपल्या मनामध्ये दुःख निर्माण झालं राजा दशरथाच्या सज्जन हो. आपलं दुःख घेऊन दशरथ महाराज आपल्या गुरुच्या दरबारामध्ये गेले. गुरुच्या चरणावरती डोकं टेकवलं, साष्टांग प्रणिपात केला आणि दशरथ महाराज हात जोडून म्हणतायत की बाबा कब खुलेंगे मेरे भाग? बाबा क्या मेरे जीवन में पुत्र प्राप्ति नहीं होगी? बाबा आपके आशीर्वाद से मेरे जीवन में सब कुछ है, हरा भरा मेरा जीवन है बाबा. ये आंख है सुंदर लेकिन इस आंख का कोई तारा नहीं. ये तन हुआ बेकार, इस तन का कोई प्यारा नहीं. बाबा इस सुनहरे आंगन में खेलने वाला, इस दरों दीवारों को पकड़कर चलने वाला कोई बालक चाहिए, बच्चा चाहिए. क्या मेरे भाग में कोई पुत्र नहीं है? आपलं दुःख, आपली व्यथा राजा दशरथाने आपल्या गुरुच्या सद्गुरूच्या समोर मांडली. दशरथजी म्हणतात आपलं दुःख, आपली व्यथा मांडल्यानंतर दुसऱ्याच क्षणाला सज्जना हो बघा आपलं दुःख आपल्या गुरुच्या समोर मांडल्याबरोबर त्या दुःखाचं सोल्युशन दुसऱ्याच मिनिटाला मिळतं. वशिष्ठ महाराज म्हणतायत राजन धैर्य धारण करो. आप एक पुत्र के नहीं राजन 4 पुत्र के पिता होगे. बाबा हाँ राजन, लेकिन बाबा इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? राजन आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सब काम मैं संभाल लूंगा. लेकिन बाबा करना क्या करना पड़ेगा ये तो बताइए. राजन पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा. ओ पुत्र कामेष्टि यज्ञ वही कर सकता है जिसने अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी गृहस्थी के घर का अन्न का कण भी न खाया हो. वो ही पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर सकता है. तो बोले कौन है वो? नाम सामने आ गया ऋष्यशृंग का. शृंगी ऋषि नाम जैसे ही ऋष्यशृंग का सामने आया तो दशरथ जी ने सवाल खड़ा किया, बाबा वो कहां मिलेगा, उसे कौन बुलाएगा? अपने दशरथ जी के सदगुरु ने वशिष्ठ बाबा ने कहा कि राजन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बुला लूंगा उसे.
श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र कामेष्ट यज्ञ प्रारंभ। और उस यज्ञ में कि यज्ञ जब होता है तो यज्ञ में 3 प्रकार की आहुतियां डालनी पड़ती है। 3 प्रकार की आहुतियां जब तब तक यज्ञ पूरा नहीं होता। 3 प्रकार की आहुतियां कौन सी? सत्व गुण की, रजोगुण की और तमोगुण की 3 प्रकार की आहुतियां डालने से यज्ञ पूरा होता है। तो उस यज्ञ में, पुत्र कामेष्ट यज्ञ में आहुति देने का काम कौन कर रहा है? दशरथ जी महाराज नहीं। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अगिनी चरु कर लीने। अंतिम आहुति जब डाली गई तो तुलसीदास जी कहते हैं उस यज्ञ से अग्नि नारायण प्रकट हो गए। एक बार जय जयकार बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। अग्नि नारायण भगवान की जय। अग्नि नारायण यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए। हाथ में प्रसाद का पात्र लेकर के, और वो प्रसाद का पात्र वशिष्ठ महाराज के हाथ में दे दिया। वशिष्ठ महाराज ने दशरथ महाराज के हाथ में दे दिया और दशरथ महाराज ने वही प्रसाद का पात्र अपने सब रानियों के हाथ में दे दिया। प्रसाद जो है ना, यज्ञ से मिला हुआ प्रसाद मिल बांट कर खाना चाहिए। सुनो, यज्ञ से मिला हुआ प्रसाद मिल बांट कर खाना चाहिए, तब राम प्रकट होता है। और प्रसाद जब अकेले खाओगे तो राम नहीं प्रकट होगा, हराम प्रकट होगा। प्रसाद वाटल्या गेला, सर्व राण्यांना प्रसाद मिळाला, परिणाम काय झाला? यही विधि गर्भ सहित सब रानी, यही विधि गर्भ सहित सब रानी। एक रानी शोभायमान दिखती है, एक रानी सिलवान दिखती है और एक रानी तेज पुंज दिखती है। कहते हैं जिसके कोख से राम जन्म लेने वाला है वो कौशल्या शोभायमान दिख रही है, जिसके उदर से भरत जन्म लेने वाला है वो कैकेयी सिलवान दिख रही है। और जिसके उदर से सर्व देवता लोक भगवान रामाची परमात्म्याची स्तुती करून आपल्या आपल्या घरी निघून गेले आणि तिथे पोहोचल्या बरोबर तुलसीदासजी म्हणतात इकडे अयोध्येमध्ये कौशल्या मातेच्या समोर लख प्रकाश पडला। कौशल्या मातेने त्या प्रकाशाकडे पाहिलं, त्या प्रकाशातून ब्रह्म तेज बाहेर येत होत। सर्व दिशा बधीर झाल्या, सर्व लोकांची डोळे दिपून गेले, अयोध्येचा कोणा कोणा प्रकाशित झाला, अयोध्येमधली अमंगलता नष्ट झाली। तुलसीदासजी वर्णन करतात चतुर्भुज भगवान प्रकट झाले। एक बार दे का बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। भगवान रामजीचा अवतार झाल्याबरोबर अयोध्येमध्ये आनंदाचा उत्सव सुरू झाला। सज्जन हो, रामाच्या सोबत चारही भावांचा जन्म झाला आणि काय अवस्था झाली अयोध्येमध्ये। प्रगटे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। चारों भैया ताली दोनों हाथ और करो। प्रगटे चारों भैया अवध में
बाजे बधैया प्रगटे चारो भैया एक साथ ताली वाजवायचे जय हो कथा प्रवाह शिवानंद महाराज शास्त्रीजी या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन नक्की वाजवा.